जय हिंद। आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंट युवा शक्ति का वेलकम करते हैं। और आज से हम लोग अपने चैनल पर यानी आपके चैनल पर 2020 खेलना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है, सब कोई जानता है कि टेस्ट क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट होता है, लेकिन देखता कौन है? 2020। इसका मतलब है आज से हम लोग अपने चैनल पर क्या करेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल शॉर्ट हो, वर्स्ट हो और पिक्यूलियर हो, जो वेस्ट ऑन ट्रिक पर हो। मतलब जैसे आज इसका शुरुआत करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से। यदि पूरे नोमेनक्लेचर को आप देखते हैं तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 करते करते यदि आप इस वीडियो के लेंथ को देखेंगे तो 1 आवर से भी ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए इस नोमेनक्लेचर को हम ट्रिकी वे में कैसे छोटा कर सकते हैं, ताकि कहीं भी जा करके कोई भी वीडियो कहीं भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगाज शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे आप नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो क्या करते हैं? देखते हैं कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले केटायन का नोमेनक्लेचर करते हैं, केटायनिक पार्ट का करते हैं, देन एनायनिक पार्ट का करते हैं। एनायनिक पार्ट का मतलब, जी हाँ, तो एक बात तो पहले आप शुरुआत करते समय जान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिफिनीशन जो भी आप जानते हैं उसकी पहचान क्या है कि इसके स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट पार्ट होगा जिसमें एक मेटल, कम से कम एक मेटल और सो मेनी लिगेंड होगा। ये पार्ट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भैया कोई बात ही नहीं। तो ये तो होगा ही, इससे पहले कुछ हो सकता है, हाँ, या फिर इसके बाद में कुछ हो सकता है, इसके बाद में भी कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमको यही हो गया। तो हम इस नोमेनक्लेचर को ऐसे करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम इसको नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जैसे जैसे हम इसको नोमेनक्लेचर उसके हिसाब से हम करते हैं कि वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। यानी केटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ये पार्ट को जो स्क्वायर ब्रैकेट को उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स आयन को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो जिसमें केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या कॉम्प्लेक्स आयन होते, एक ये टाइप्स होगा। दूसरा जिसमें क्या हो, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब है जिसमें आपका केटायनिक और एनायनिक पार्ट नहीं है, यानी न्यूट्रल वाला, तो एक यह हो गया। और तीसरा कौन, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पर न्यूट्रल चार्ज आता हो, यह हो गया। चौथा हम बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होता है और जिसमें ब्रिजिंग लीजेंट हो, तो उस टाइप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। पांचवा हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस भले ही नहीं हो, कम हो, इसमें पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जिसमें केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों हैं, यानी 2 सेंट्रल एटम इसमें भी है। ये भी आपका ब्रिजिंग लीजेंट भी पॉलीन्यूक्लियर है, इसमें भी 2 लिगेंट है, 2 मेटल है, लेकिन जो लिगेंट है वो 2 मेटल को क्या करता है, ब्रिज करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग लीजेंट। तो ब्रिजिंग लीजेंट वाला पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर के स्पेशल टाइप का होगा जो आप सीख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि पॉलीन्यूक्लियर जिसमें 2 सेंट्रल एटम है लेकिन 2 अलग अलग, यानी केटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स इसमें। देखिए, एक ये कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स, इसमें ऐसा नहीं था, एक ये हो गया। और छठा आप देखिएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में थोड़ा सा हम 2 टाइप्स का नोमेनक्लेचर करते हैं जो दोनों ही सही है। तो इतने टाइप्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर को हम सीख सकते हैं। तो जैसे देखिए, इतना आप जानते हैं कि हम नोमेनक्लेचर करते क्या करेंगे कि बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे। बाएं से दाएं की ओर, यानी पहले हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, देन इसका करेंगे। हाँ, यहाँ तो ऐसे ही है, यहाँ भी किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका देन इसका। ये अलग बात है कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये केटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। यहाँ इसमें तो न्यूट्रल है, इसमें ये क्या है, केटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। तो ये एक कॉमन बात है जो हर कोई बताता है और आप जानते भी हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में एक चीज़ आप देखिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन है, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसमें एक लिगेंट होगा और सेंट्रल मेटल होगा। और बाहर वाले को आप क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या फ्री आयन बोलते हैं। तो 2-3 बातें आप जानते हैं जिसको दोहरा दे। काउंटर आयन की संख्या के नंबर को आप इंडिकेट नहीं करें। जैसे यहाँ टेट्रा पोटेशियम आप नहीं बोलते हैं, यहाँ क्लोराइड है तो इसको टेट्रा क्लोराइड आप नहीं बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात, हर लिगेंड का एक स्पेशल नेमिंग है। लिगेंड आप हम लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंट बुक में है, आपको आता है। तो
निगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड भी 2-3 है। उस लिगेंड का आप नाम मेमोराइज कर जाएंगे। साथ साथ उस लिगेंड पर जो आयन है उसके आधार पर आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने आता है, यह हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो हम करते क्या हैं कि काउंटर आयन का तो नंबर हम नहीं बताते, लिगेंड को या जो एक से ज़्यादा लिगेंड है, यदि लिगेंड न्यूट्रल है, निगेटिव है, ऐसा है, जैसे यहाँ देखिए ये 2 टाइप का लिगेंड है। तो इस समय हम लोग इन लिगेंड का कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग नेमिंग करेंगे। जो पहले जैसे एमाइन है तो ट्राई एमाइन, देन इसका ट्राई नाइट्रो ऐसे करेंगे, या एमाइन है तो ए पहले है, नाइट्रो, तो ये भी बात आप जानते हैं। तो हम लोग लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। मेटल के लिगेंड के नेम में 2 बातें होंगी। ठीक है, लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए 2 बातें होंगी। क्या, एक सिंपल डाइट्राई एक्सेट्रा यूज करते हैं यदि लिगेंड आपका सिंपल है, और यदि आपका लिगेंड पॉलीडेंटेड है यानी जिसके नाम में ही नंबर है, जैसे इथाइलिन डाइएमाइन, डाइपैरिडाइल, जिसके नाम में ही डाइट्राई लगा हुआ है, तो उस समय इसके लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए 20, 30, 30 ऐसे शब्द का आप प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता है, ये हम मान के चल रहे हैं या दोहरा दे रहे हैं, हो गया। तो काउंटर आयन के बारे में आप सीख लिए, लिगेंड के नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ये भी सीख लिए। अब आ गया मेटल, जो लिगेंड के सब बाद हम लोग मेटल को अरेंज करते हैं। तो मेटल में 2 बातें होंगी। क्या, यदि आपका कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, केटायनिक होगा और न्यूट्रल होगा, तो आप सिंपल मेटल के नाम, जो सिंपल नाम होता है, कोबाल्ट का कोबाल्ट, निकल का निकल, आयरन का आयरन, लीड का लीड, प्लेटिनम का प्लेटिनम, ऐसे यूज करेंगे। बस एक यहाँ ध्यान रखिए, क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके केस में आप मेटल को, जो मेटल का नाम है वो सिंपल नहीं रख करके जनरली उसके इंग्लिश या लैटिन नेम के में एटी सफिक्स एटी लगा करके एक स्पेशल इंडिंग नेम बनता है, वो यूज करेंगे। जैसे ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेलेट, ये आयरन है तो ये लैटिन है फिरेट, ये सिल्वर है तो इसका लैटिन है अर्जेंटेट। तो ये भी आपको पता है, जिसको आप याद करें। तो ऐसा किस में यूज करेंगे, केवल आप किस में यूज करेंगे, एनाइन में, ये दोनों में नहीं यूज करेंगे। बस इतनी सी तो बात है। और यहाँ हमको 2 बातें, ये 2 को हम आपको अलग से बताते हैं। तो चलिए, इतना नॉलेज आपको आ गया। तो यहाँ आप देखिए क्या बनाएंगे, आप यहाँ बना दीजिए 2 का। जैसे ये प्लैटिनम, ये क्या करेंगे इसको बताइए, ये हेक्सा एमाइन, हेक्सा। एक बात और याद रखिए, जैसे ये हेक्सा हो गया, इसके बाद एमाइन है तो इसके एमाइन को रिटेन करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। देखिए ये इसके एमाइन को रिटेन करना है, हटाना नहीं है। 2 भवेला ऐसा सोच करके, जो कभी कभी ऑर्गेनिक में हम लोग ऐसा करते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हेक्सा एमाइन हो गया, ये प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान के चलते हैं कि आपको आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते ही कैसे निकालेंगे, यहाँ इसको x कर लेंगे, 6 × 0 कर लेंगे, और इक्वल टू क्या करेंगे, जब इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो Cl पर 4 माइनस होता है। जैसे एक को केवल आप बता दें, NH3 ऐसे है, ये Cl4 है। इसको यदि आप डिसोसिएट करते हैं तो क्या है, Pt NH3 इस, और ये 4Cl माइनस आया, इसका मतलब 4 प्लस है। तो यहाँ आप 4 प्लस कर देंगे, क्या 4 प्लस कर देंगे तो x = +4 हो गया। तो ऐसा हम ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इसलिए नहीं बताया, मान के चलने के आपको आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का x करके, ये लिगेंड्स का आप चार्जेस के आधार पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल होगा तो 0, और जो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो उसका आप चार्ज याद रखेंगे। देन डिसोसिएट करेंगे और कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज निकाल लेंगे जो आपको आता है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का आप यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ 4 आया। और जो काउंटर या फ्री आयन है, जैसे आप लिगेंड के नाम में क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, आयोडाइड है तो आयोडिडो, ये लिगेंड के नेम में आपका, जब लिगेंड के रूप में ये क्लोराइड है तब आप क्लोरिडो करते हैं। यदि ये काउंटर या फ्री आयन के हैं तो उस समय आप सिंपल क्या लिखते हैं, क्लोराइड। और अभी जस्ट बताएं कि इसके नंबर को इंडिकेट करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिटा दें। वैसे ही यदि आप इसका देखते हैं, देखिए दूसरा यदि आप बनाइए
तो ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए इथाइलिन डाइएमाइन है, 2 है, तो ये पॉलीडेंटेड है जिसके नाम में ही ये, नहीं तो आप क्या लगाएंगे, बिस इथाइलिन डाइएमाइन हो गया। ये कॉपर हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालिएगा तो 2 हो गया, और इसके लिए सल्फेट हो गया। चलिए, तो ये हम मान के चलते हैं कि इसको आपको आता है, बहुत कोई बात नहीं है, ये आप आराम से, ये आप हर कोई आपके क्लास में, आपके कोचिंग में जो भी सर होंगे बहुत अच्छे से बताए होंगे, तो इसमें कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई बात नहीं है। वैसे बात तो किसी में भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ देखिए तीसरा, यहाँ देखिए इसका ये तीसरा चौथा करें, इसमें आप क्या करते हैं, देखिए ये CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, तब 5 के ये क्या होगा, पेंटा कार्बोनाइल, और ये आयरन हो गया। और आपको पता है सर, ये CO का ऑक्सीडेशन 0 होगा, तो ये एक यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये मेटल कार्बोनाइल में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का क्या हो, 0 होता है, तो ये पता हो गया। चलिए, चौथा देखिए, यहाँ भी आप क्या करेंगे, देखिए ट्राई हो गया, ट्राई नाइट्रो हो गया, और ये कोबाल्ट हो गया, और कोबाल्ट ये चूँकि न्यूट्रल है, हाँ कोबाल्ट है, तो यहाँ कोबाल्ट का फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल के आधार पर हम लोग इसका, तो इस आधार पर जैसे देखिए ट्राईएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट हो गया, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 चार्ज है, और एक NO2 पर -1 होता है, तो आप कैसे करेंगे, ये x + 4 × 3 × -1 = 0, इसका मतलब x = कितना होगा, +3, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, तो आप समझ गए। वैसे ही यदि हम इसका बनाएंगे, इसका, तो ये पाँचवा का कैसे होगा, तो यहाँ केवल आयरन का हम क्या कर देंगे, फ्यूरेट कर देंगे, तो यहाँ हेक्सासाइनो पहले तो पोटेशियम लिखाएगा, हाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं, सीधा पोटेशियम लिखाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फ्यूरेट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ इसका डाल देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना होगा, ये 4 है, तो 4- यानी आप निकाल लीजिएगा 2 आएगा। वैसे ही यहाँ छठा में इसका क्या होगा, पोटेशियम टेट्रा आयोडिडो, हाँ जी, मर्क्यूरेट, और मर्क्यूरेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम डाल देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना होगा, 2- हो गया, तो ये 4- है, तो इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। तो हम लोग ये 3 का जान लिए, और ये 3 आप बड़ी अच्छे से बना लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे कुछ और बताते हैं। तो ज़रा देखिए, अब ये टाइप 4 में ये आप जानते होंगे, इसमें ये क्या है, ये ब्रिजिंग लीजेंट है। ये 2 मेटल को क्या जोड़ता है, क्या करना है, इसके नाम के पहले म्यू लगा देना है ना, जो लिंक करता है दोनों को। और यहाँ पहले आप क्या करेंगे, लिगेंड के लिखेंगे, देन मेटल को लिखेंगे, देन आप इसको लिखेंगे, और इसके बाद लिगेंड के बाद आप मेटल को लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 20 लिखेंगे। देखिए 20 क्या करेंगे, इथाइलिन डाइएमाइन हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे। कैसे निकालें, इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है, तो इस आधार पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप यहाँ, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आपको आ रहा है, 3 हो गया। फिर ये क्या है, म्यू एमिडो, इसके लिए, और फिर न्यू ऐसे
हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो हो गया। फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे तो बिस इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमाइन, फिर ये कोबाल्ट, फिर 3 और इसके लिए सल्फेट। ओके। एक काम और कर सकते हैं आप कि यहाँ जो है ये 20 इथाइलिन डाईएमाइन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेट्रिस इथाइलिन डाईएमाइन हो गया। और ये दोनों का हम नाम लिख दिए, फिर ये यहाँ लिख दे म्यू एमिडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, और ये देखिए कोबाल्ट एक ही साथ, कोबाल्ट 3 सल्फेट। देख लीजिए इसमें क्या किए हम लोग, दो जगह देखिए, यहाँ 20 इथाइलिन डाईएमाइन था, देन कोबाल्ट दिए, देन म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो करते थे, और फिर यहाँ हम लोग 20 इथाइलिन डाईएमाइन देन कोबाल्ट लिखते, तो हम लोग 20 दो जगह है, तो उसको टेट्रिस इथाइलिन डाईएमाइन इसको एक साथ कर दिए, और ये रहने दिए, ये दोनों को रहने दिए, एमिडो और ये रहने दिए, और कोबाल्ट को हम लोग क्या किए, एक साथ लिख दिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ये क्या है, टेट्रा इक्वा आयरन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप निकालेंगे वो कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे, 3 होगा या 2 होगा, ठीक है। यहाँ 3 हुआ, फिर ये यहाँ म्यू हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोक्सी है, तो डाई एक साथ लिख सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सो, फिर यहाँ टेट्रा इक्वा आयरन 3, और फिर सल्फेट। तो ये भी आपको आराम से आप बना लेंगे। बस क्या करना है, पहले इसको ये पार्ट को कीजिए, देन मेटल, देन आप ब्रिजिंग लिगेंड का कीजिएगा, देन मेटल में, देन ये लिगेंड का, देन लास्ट में आप कैसे कर लीजिए। चलिए देखिए, एक टाइप 5 जो है जिसमें पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें 2 सेंट्रल एटम होता है, इसके नोमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम हो लगा होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा सर, इसको जानने से पहले आप ये लिस्ट आप देखिए, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, आप ये ट्रिक के आधार पर इसको बड़ी आसानी से 3D सीरीज का जो भी एलिमेंट है, 3D सीरीज जानते ही हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सब 3D सीरीज का एलिमेंट, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसका, जैसे यहाँ देखिए 3D सीरीज का एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 होता है। जैसे यहाँ हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों का हो, ठीक है। PD यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा मान लीजिए कि यहाँ चलिए हम 6 होता, यहाँ 4 कर लेते हैं, मान लीजिए 6 होता, 6 PT और PD में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, तभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। ZnCd PD PT यदि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे यहाँ मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है PT का, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है ना। यहाँ जैसे Zn है तो यहाँ भी +2 होगा। ऐसे AgCu यदि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका प्लस है। तो ये बड़ी ट्रिक की तरह है जो आपको काम देता है। तो एक ऐसे याद रखिए, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए +3 हमको नहीं पता है सर, इसमें दोनों केटायनिक एनायनिक है, तो देखिए तो जरा ये न्यूट्रल है और ये प्लस, पॉजिटिव मेटल क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल है, तो निश्चित रूप से ये पार्ट मेरा प्लस वाला होगा, और ये पार्ट मेरा माइनस वाला होगा। नहीं, अब इस आधार पर ये पार्ट मेरा मेटल प्लस वाला होगा, मतलब मेटल में मेरा कॉमन क्रोमियम लगेगा, इसमें मेरा कोबाल्ट लगेगा। ऐसे भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये ट्रिक के आधार पर कीजिएगा तो बड़ी आसानी से होगा। हाँ, जैसे यहाँ आप क्या कीजिएगा, ये पार्ट मेरा प्लस वाला है, ये मेरा पार्ट प्लस वाला हो गया क्योंकि न्यूट्रल है। अब प्लस में भी है, देखिए अभी ट्रिक के आधार पर हम पता लिए कि +3 है। ये पार्ट मेरा माइनस वाला है, तो ट्रिक के आधार पर पता कर लिए कि कोबाल्ट पर मेरा +3 है ना। तो अब हम आराम से बना सकते हैं। ये क्या मेरा हो गया, हेक्सा एमाइन, हेक्सा हो गया, हेक्सा भी रहेगा, और एमाइन का मेरा क्या चीज़, ए नहीं हटेगा, ए नहीं हटेगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, ए मेरा नहीं हटेगा, ठीक है, ए मेरा नहीं हटेगा। एमाइन में डबल M होता है,
एमाइन, हाँ ऐसा ना जाए, हाँ हेक्सा एमाइन हो गया। और ये क्रोमियम, क्रोमियम कौन सा पार्ट है? ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है, तो इसलिए क्रोमियम 3 रहने दीजिए। और फिर यहाँ क्या लिखेगा? ये हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो हो गया। और ये मेरा कोवाल्टेट, क्यों कोवाल्टेट? क्योंकि ये मेरा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है इसमें, कोवाल्टेट 3, ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ भी ऐसे ही क्या कर दीजिएगा ये बताइए? टेट्रा है यहाँ, ठीक है, टेट्रा एमाइन ये हो गया। पीटी कोऑर्डिनेशन 4 रहे तो 2 हो गया, पीटी तो प्लैटिनम 2। फिर यहाँ टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 2, क्यों? क्योंकि यहाँ जिंकेट पर +2, ऐसे हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं फिर कुछ और। अब जरा कुछ और एग्जाम्पल है जो टाइप 5 का है। जैसे ये देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, ये पार्ट आपका क्या होगा? ये प्लैटिनम, यहाँ भी प्लैटिनम, यहाँ भी है, तो ये पार्ट आपका प्लस है, ये पार्ट आपका माइनस है। माइनस वाले लीजिए, थे मैं लिख दी। 6 है, देखिए 6 है यहाँ। 6 यदि कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है तो देखिए लिस्ट में क्या, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मानते हैं? 4 होता है, तो लिख दिए। क्या हो गया? टेट्राएमाइन, ये टेट्राएमाइन, डाइक्लोरिडो और प्लैटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो लिस्ट के आधार पर देख लीजिए, उसमें लिस्ट में दिया हुआ कि यदि प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन में 4 होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन में 4, वो लिस्ट बड़ी काम का है, याद रखिए। एंड देन ये प्लस पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट हो गया। निगेटिव पार्ट इसलिए देखिए यहाँ न्यूट्रल है, निगेटिव आयन है, लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है, तो निश्चित रूप से ये पार्ट, 2 पार्ट में से कोई एक कैटायन और एनायन, तो किस देखने ही से लगता है ये कभी न्यूट्रल तो होगा नहीं, निगेटिव ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव तो होगा नहीं। पॉजिटिव होने के लिए इससे देख रहे हैं, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कितना 4 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो प्लैटिनम का कितना होता है वो लिस्ट को ध्यान में रखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये 9 है, ये 10 है। तो टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम, देखिए यदि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए लिस्ट में दिया हुआ है 2 होता है, तो ये हो गया। वैसे ही यहाँ देखिए यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है 3D सीरीज का तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, तो ये सही। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 3D सीरीज का होता है, 3D सीरीज जान रहे तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, तो ये हो गया। तो क्या हो गया? टेट्रा एमाइन, इसके लिए ड्राई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 हो गया। और फिर यहाँ यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी यही हो गया 3, तो यहाँ हेक्सासाइनोक्रोमेट, ये आप क्लियर हो गया। एम्बीडेंटेड लिगेंड में देखेंगे, आप जानते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड ये सब होता है। इसको थायोसाइनेट, यदि लिगेंड यहाँ S रहता है तो उस समय थायोसाइनेट N रहता है, तो N रहता है तो यहाँ ये S रहता है। इस ढंग से आप जानते हैं N यहाँ रहता है तो नाइट्रो O रहता है तो नाइट्रिटो, यहाँ इस ढंग से साइनो है। तो इसमें करना है क्या कि देखिए इस वाले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो लिख दीजिए, S तो लिखता नहीं है लोग। इसमें और इसमें आपके पास 2 अल्टरनेटिव है, या तो आप थायोसाइनेटो लिख करके कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा दीजिए N, ठीक है, या S जो भी इसका कोऑर्डिनेशन, जैसे यहाँ देखिए ना, कहाँ एग्जांपल ये इसमें, यहाँ देखिए जब N रहता है तो नाइट्रिटो O रहता है, N रहता है तो नाइट्रो O रहता है तो नाइट्रिटो बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इस कंपाउंड में देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो O है आपका डोनर एटम, तो इसका क्या कर सकते हैं आप, सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो देना है तो आपको ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड N लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि आप O लिखते हैं, देख लीजिए यदि आप यहाँ कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड नहीं, इसमें O है, नाइट्रो O है, तो O है तो उस समय आप क्या लिख दीजिएगा वहाँ, नाइट्रो लिख करके लिख दीजिए। यानी जब ये लिखना है तो आपको कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये लिखना है तो आपको कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड दिखाए। यहाँ भी आपको इसी ढंग से आप कर देंगे, NCS में भी इस ढंग से आप कर देंगे, दिखाना है। यहाँ कौन है, जैसे पोटेशियम एमिनो, यहाँ देखिए आइसोथायोसाइनेटो देना है तो फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप
ऊपर वाला ये थायसाइनेटर देते हैं तो फिर इसका आपको दिखाना पड़ेगा कि डोनर एटम। तो ये सिंपल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इसको ध्यान में रखिए। तो यही है सर, आपको पता है। तो ये सारे चीज़ को फिर आप जितना भी जानते हैं उसको हमने समराइज करके छोटे वीडियो बना दिया ताकि आपका बिल्कुल क्या है टनाटन हो जाए। तो चलिए आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक को बड़े से 4 डेज को 2020 बनाते हुए अब वीडियो आपको मिलेगा। लंबे लंबे कंटेंट को छोटे छोटे ट्रिक के वे में हम लोग स्टडी करेंगे। वंदे मातरम। मिलते हैं, बाय।